जी और कोई क्वेश्चन? सॉरी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने फरमाया है कि बच्चों की तरबियत को अच्छी तरीके से होनी चाहिए, पैशन और जज्बातियत जो है इस्तेमाल किया जाए। मेरा सवाल ये है कि हमारी जो तरबियत होती है इसमें जो टीवी और सोशल मीडिया है ये बड़ी रुकावट का बाइस है। अच्छा, अब मैंने ये देखा है कि अगर बच्चा, छोटा बच्चा जिसकी उम्र तक 2 साल हो या 1.5 साल, अगर माँ बाप को उसे खाना भी खिलाना होता है तो उसे कार्टून वगैरह लगा के दे देते। इस तरह की चीजें उस बच्चे पर कैसे असरअंदाज होंगी? दूसरी बात ये है कि अगर उस बच्चे को 2 साल के बच्चे अगर आप ये सब शुरू से देना शुरू करते हैं तो उसकी आदत बन जाती है। अब यही आदत अगर आप उस बच्चे को ले जाइए 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, अब आप वहाँ उसे कैसे कंट्रोल करें? नंबर 2, सोशल मीडिया आपके जज्बात को बहुत अच्छी तरह से किया है। ऐसे मैसेज आते हैं उसमें जो बड़े इमोशन का बाइस होते हैं, उनसे बच्चों को कैसे बचाएं? बिल्कुल बहुत अच्छी तवज्जो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बच्चों के साथ क्या कर रहा है, वो उनकी ख्वाहिशात को आलूदा कर रहा है। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसमें 3 चीजें, एक है इमोशंस, एक है विशेस और एक है मरीज। जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं और तफक्कुरात हैं। तो हमारा सोशल मीडिया क्या करता है कि हमारे अंदर पाकीज़ा ख्वाहिशात की बजाय आलूदा ख्वाहिशात की भरमार कर देता है। हमारा सोशल मीडिया भी ये कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ये कर रहा है। तो इससे बचें। इसका आसान तरीका ये है कि इसको समझें, इसको पहचानें। अगर आप तालीम और तरबियत का कोई बड़ा कह लीजिए मकसद रखते हैं तो आपको मीडिया से मोहतात होना होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर आपके बच्चे इस आदत में मुब्तला हो गए तो इसका तरीका ये होगा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चे का मुरब्बी बने। मुरब्बी कौन होता है? मुरब्बी वो इंसान होता है। बल्कि मैं आपसे ये बताइए, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिससे मिलने के बाद आपको दुनिया हकीर करने लगे? आपके मुलाकात में कोई ऐसे साहब हैं या साहिबा हैं जिनसे मिलने के बाद ये दुनिया हकीर लगने लगे? और ये जिंदगी जिसको हम सब कुछ समझ बैठे हैं, ये बहुत छोटी सी लगने लगी। ऐसे किसी साहब को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं ऐसे किसी साहब? ये जो साहब हैं, ये जिंदगी की हकीकत, रियलिटी ऑफ लाइफ, ये आपको दे रहे हैं। ऐसे लोगों से जुड़िए, इनको हम कहते हैं मुरब्बी, और ऐसी इंसान बनिए। तो मुरब्बी वो है जो दुनिया और माल से मरूब नहीं होगा। माल वालों से और माल से मरूब होना उसके लिए नामुमकिन होता है। किसी इंसान का अदब और एहतराम माल की वजह से नहीं करता, इल्म की वजह से और इखलाक की वजह से करता है। तो ये है मुरब्बी। तो ऐसे ये जो हम अपने बच्चे, अगर हमारे बच्चे मीडिया की आदत में चले गए हैं तो इससे हमारे घर के अंदर कहीं कल्चर में मीडिया मौजूद था, तो हम खुद अपने आप को मीडिया से बचाएं। हम खुद अपने घर की एक्टिविटीज में मीडिया को एक लिमिट में लेकर आए और फिर अपने बच्चे के साथ ऐसा ताल्लुक बनाइए कि आपका बच्चा आपके साथ गुफ्तगू करना या किसी मस्बत सरगर्मी में इन्वॉल्व होना पसंद करे और मीडिया एडिक्शन उसकी खत्म हो या कम। ये काम किसी मुरब्बी से जुड़ने के नतीजे में होगा। ये काम कंट्रोल करने से नहीं होगा और समझाने से भी नहीं होगा। मुरब्बी वो इंसान होता है जिसके साथ आपका एक खास ताल्लुक पैदा होता है। आप उसकी विजडम और उसके कैरेक्टर पर एतमाद कर सके, उसके साथ ताल्लुक में आने को सादत समझे और उसकी नसीहत को अपने लिए एक बहुत कीमती रोटी समझकर कबूल करे। तो ये
ये मेंटर और मेंटी रिलेशनशिप है जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को इंगेज करना चाहिए। लेकिन अगर वो उनको कंट्रोल करते रहेंगे और समझाते रहेंगे तो ये रिलेशनशिप नहीं बनेगी। जी, जो हमारा कंटेम्परेरी स्कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर हम बच्चा और जिंदगी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सिलेबस और एग्जाम इसमें इंटरेस्टेड है। तुम निसाब के लिए हो, निसाब तुम्हारे लिए नहीं। आप बच्चे की जिंदगी, ये एक बहुत पर्सनल डिस्कनेक्ट है टीचर और बच्चे के दरमियान। टीचर बच्चे के बारे में नहीं जानता, बच्चा टीचर के बारे में नहीं जानता। आपके हाथ से लिखे हुए 2 सफ़े भी बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसने आपके नोट्स पढ़े हैं, आपकी तहरीर नहीं पढ़ी। उसे नहीं पता कि हमारे जो टीचर हैं उनके बहन भाई कितने हैं, उनका मेजर एरिया क्या है, उनकी पसंदीदा किताब कौन सी है। अमली जिंदगी में इंसानों के दरमियान जब ताल्लुक पैदा होता है तो वो एक दूसरे की जिंदगियों में फितरी तौर पर झांकते हैं और उससे सीखते हैं। हम एक बहुत आर्टिफिशियल मोड में हमारी एजुकेशन चलती है और इसका सिर्फ एक गोल होता है, एग्जाम पास कर सकने वाली नस्ल पैदा करना। अगर मेरी लफ्ज में कहूं एग्जाम, लाइफ और लाइफ हेयर आफ्टर, तो एजुकेशन का गोल ये नहीं है कि लाइफ के लिए अच्छा इंसान तैयार करें या लाइफ हेयर आफ्टर के लिए इंसान को तैयार करें, सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करती है और उसके लिए तालीम और तरबियत पीछे रह जाती है। क्योंकि अगर एक बच्चा मिसाल के तौर पर आपकी क्लास बंक कर रहा है, it says a lot about you, it says a lot about that place। मतलब वो बच्चे जो बंक नहीं कर रहे असल में वो बंक कर नहीं पा रहे, उनके अंदर या तो हिम्मत नहीं है या उनको मौका नहीं मिला है या खौफ ज्यादा है। नहीं, अगर तमाम बच्चों से ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ ये जो तुम सुबह से शाम तक का जो रूटीन गुजारते हो, अगर तुम्हें तुम्हारे ड्रीम रूटीन के मुताबिक जीने दिया जाए तो तुम क्या चाहोगे? तो नहीं चाहोगे। इतना पर्सनल डिस्कनेक्ट है, ताल्लुक इतना कम है, खौफ का ताल्लुक, मजबूरी का ताल्लुक। उसे पता है कि अगर मैं मतलब बहुत से बच्चे अपने टीचर्स के साथ इसलिए उनके साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में उस बच्चे के नंबर है। ये कैफियत है इस वक्त हमारी जो इस वक्त सूरत हाल, तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, इससे निकलने की सूरत निकालनी चाहिए। इसके अंदर बच्चों को मजीद जकड़ने की तस्वीरें नहीं सुनती है। मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा मौका दें कि वो अपनी बात कह सकें। मुझे एक स्कूल में, मैं क्लास 9 में क्लास यानी किसी स्कूल में गया तो वहाँ मैंने पूछा टीचर से ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये प्रीटेक ड्राइविंग कर रहे हैं, ये एक अपना एक बनावटी ख्याल रकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिल में जो बात है ये नहीं लिख सकते, ये स्कूल के अंदर नहीं कह सकते, ये अपने आपस में ही कहेंगे, क्योंकि जो इनके दिल में है वो ये कहते हैं तो सब अजीब हो जाएगा। ये तो इतनी बेचारे खौफ की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए। मेरी 9 साल की बेटी है, उसको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा ऐसी बात है कि कितना संभव है उसने सवाल कर लिया, उसने गुस्से से पार है, बाकी मेरे नॉर्मल है, गुस्सा नहीं है। आपके कितने बच्चे? 4 बच्चे, 2 बेटे 2 छोटी बेटी है। ये कौन से नंबर पे? एक छोटी सा, चौथे नंबर पे। गुस्सा बहुत है, इसको परेशान रहती है, समझ नहीं आ रही है इसको कैसे डील करूं, क्या करूं। कौन लाड कर रहा है इसे? लाड आप ही करती हैं, यही मसला है। लाड से बचा, अपने खौफ और अपने लाड से बचाने की जिम्मेदारी कबूल कीजिए।
बच्चों को अपने खौफ से भी बचाइए, बच्चों को अपने लाड से भी बचाइए। यानी बस आप जब गुस्सा करें तो आप देखिए बेजा ख्वाहिशात में इसकी पूरी होगी। क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि आपके बच्चे की बेजा ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी? आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती? अगर उसे भिंडी अच्छी लगती है नहीं, भिंडी खा लेती, भिंडी शौक से खाती है भिंडी है, जैसे भिंडी बनती है इसके लिए बर्गर बाहर से आता है। हाँ, फिर आप क्या करती हैं? जाहिर है मौसम बात से मसला समझ आ गया, इसको ठीक कर। अब आप अच्छा दूसरी बात, बर्गर ना बनवाने की अगर वजह गलत हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने ये कहा कि आज मैं बर्गर नहीं बनवा सकती, क्यों नहीं बनवा सकती? मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो ये ठीक वजह नहीं। आप बताइए मेरे पास पैसे हैं और मैं बर्गर नहीं बनवा रहा। खामोश हो गए, रो रही है रोने दे, दरवाजा पटक के जा रही है जाने दे। उस वक्त ना समझाएं ना कुछ बोले, और दिल को पत्थर रख के इसे फाका कर दिया। इंशाअल्लाह ये इतना बात नहीं होता किसी बच्चे का एक बल्कि सेहत अच्छी। और शाम में आपका प्लान था कि कीमा बनाऊंगी, कीमा नहीं, भिंडी दोबारा करूंगी। अच्छा भिंडी फिर खत्म नहीं हुई, रात में भी नहीं खाया, सिर्फ रोटी और दही से खा लिया। सुबह में नाश्ते में भिंडी। दिल को पत्थर रख के इसकी भिंडी कम से कम 2-3 भिंडी के टुकड़े जिस्म में जाए। सबकी बात नहीं, लेकिन क्या आप चाहेंगी? देखिए हम क्या बेटियों और बेटों की तरबियत का सबसे बड़ा गोल क्या है? माशरे में अच्छे शौहर और अच्छी बीवियां, अच्छे बाप और अच्छी माएँ मिल जाएं। तरबियत का गोल ये नहीं है कि माशरे में अच्छी इंजीनियर और अच्छे डॉक्टर पैदा हो। तरबियत का गोल ये नहीं है कि ज्यादा और कमाऊ पैदा हो जाए। तरबियत का गोल ये है कि शहर माशरे में अच्छी माएँ और अच्छे बाप पैदा हो। आप इसकी तरबियत करेंगी और तरबियत करने के लिए बात करना, अदरवाइज आप उसे खराब कर लेंगे। आप सोच नहीं सकती इस बच्चे के साथ जाती है, एक टाइम आएगा इस बच्चे को अंदाजा नहीं है मेरे साथ, यानी मेरी मोहब्बत में मुझे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको इसका अंदाजा नहीं है, मुझे अंदाजा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, इसको सोचिएगा जी। क्या फरमा रहे? कितने साल का बच्चा कर सकते हैं, खाना नहीं खा रहा तो भी मना कर रहा है, कितने साल का बच्चा? जब से वो खाना शुरू करे उस दिन से आप ये उसी बना। देखिए ये सख्ती नहीं, ये सख्ती नहीं, लेकिन मैं इसकी कुछ वजूहत बता। लेकिन जो फास्ट फूड है, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं या डब्बे की फूड है, रिसर्च ये कहती है कि उसे 10 टाइम्स कम च्यू करना पड़ता है रॉ फूड के मुकाबले में। रोटी है और फल है, फल को 20 गुना ज्यादा चबाना पड़ता है, रोटी को 10 गुना ज्यादा चबाना पड़ता है। डब्बे के खाने को, मैगी नूडल्स को 2 दफा चबा के या 3 दफा आपको चबाना नहीं पड़ेगा, लगे जाएंगे। रोटी को 12-15 दफा 10-15 दफा चबाना पड़ेगा और फल को और ज्यादा चबाना पड़ेगा। तो जो इजी फूड है बच्चा उस तरफ जाएगा, ये उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं। आपको पता है ये जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट है, ये हमारे चबाने के अमल पर भी यानी इसका इससे निकालता है, इसलिए कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ऊपर की तरफ। हम जो नेचुरल फूड है उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। आप बच्चों को कहें आज नाश्ते में सेब है, सेब मैं नहीं खाऊंगा, चले इसको ये बनवा दें, ऐसा नहीं है। नाश्ते में सेब है, आज सेब खाएंगे।
या तो नहीं खाओ या सेब खाओ, दो ऑप्शन है। एम्प्टी स्टमक रहना अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई खराबी बात नहीं। ऑलिया की सुन्नत है खाली पेट रहना, साहबा और इंडिया की सुन्नत है खाली पेट रहना, तो अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं। सर इसमें एक अगर बच्चे की कम और वो गुस्सा उसका ज्यादा हो तो क्या करो? अम्मा का गुस्सा हो, अम्मा और हस्बैंड मियां अम्मा अब्बा के आपस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, या अम्मा की कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस, यानी अम्मा की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, अम्मा और अब्बा के रिलेशनशिप के इश्यूज हो सकते हैं, या अम्मा को खैर से नानी नाना ने बिगाड़ के भेजा था, ये सारे मसले हो गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे। ज्यादातर मतलब कि घर के अंदर होता है कि इमोशंस को ना सोचते हुए आगे से जुमला सुनने को मिलता है कि मतलब अभी आप लोगों की एज का है टेंशन लेने की या कोई भी ऐसी बात हो, आप मतलब के मतलब एग्जाम्पल देंगे कि आप हमारी एज से पहुंचे भी तब मतलब तो बात होगी कि टेंशन आप लोगों को प्रॉब्लम से कुछ इस तरह, तो अब पूरे रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए तो किस तरह से समझाएं कि प्रॉब्लम्स मतलब कि हमारे एज के लेवल की भी हो सकती है, चाहे वो जिससे मतलब कोई भी प्रॉब्लम किस है। मैं समझा नहीं सवाल कि आपकी एज की प्रॉब्लम हो सकती है, समझा नहीं। मतलब जैसे मदर का कहना होता है कि आप लोग अभी जिस एज लेवल पे हो तो आप लोगों की कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, सारे प्रॉब्लम्स मतलब कि फेस करने के लिए हम लोग आपके सर पर हैं, मतलब कि पेरेंट्स हैं, आप लोग टेंशन किस बात की लेते हैं। तो यहाँ पे फिर इमोशंस हमारी ना समझते हुए जो ये जुमला सुनने को मिलता है, तो फिर इसका मतलब नहीं सही बात। बच्चों की बेटियों की बेटों के जो फीलिंग्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सी माएँ देखिए, ये बात क्या होता है कि वो अम्मी जान जिनको अब्बू जान समझ नहीं पा रहे, उन अम्मी जान का एहसास ये है कि मैं बहुत मजलूम हूँ, तो अपने बच्चों के साथ भी जब बात करती हैं और बच्चों का कोई प्रॉब्लम सामने आता है तो उनके प्रॉब्लम सुनती है और बताती है, लेकिन तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी क्या है। तो अपने से ज्यादा बड़ा मजलूम कोई हो नहीं सकता। अजीब सी कैफियत में जिंदगी रहती है। तो शौहरों का एक काम यह है कि अपनी बेगम को बहुत अच्छी तरह से टाइम दें, उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक निभाएं जिसके नतीजे में उनके लिए बच्चों के साथ एक इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप आसान होगा। इसमें टाइम, अगर आपके पास कम टाइम है बच्चों के लिए, अगर आपके पास पूरे हफ्ते में 2 घंटे हैं तो आप 1.5 घंटा बेगम को दें और आधा घंटा बच्चों को। अगर आपके पास 2 घंटे पूरे हफ्ते में और आप पूरे 2 घंटे बच्चों को देते हैं और बेगम को नहीं देते, तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो सिर्फ 2 ही घंटे के लिए, बाकी टाइम पे जो खातून उनको देख रही है वो तो डिस्टर्ब है। अगर आपके पास पूरे हफ्ते में 1.5 घंटा है या 2 घंटे, तो आप 1.5 घंटे बेगम को दें ताकि वो उनको आप स्ट्रॉन्ग दें, उनको आप सपोर्ट दें ताकि वो ठीक तरीके से आगे ये काम कर सकें आपकी एब्सेंस में। उनको इतना एक मोरल सपोर्ट चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारी वसीयत वो नहीं उनको वो टाइम दे पाती, हफ्ते में 1 दिन टाइम मिला है बच्चों के साथ, बेगम फिर मतलब उसको तो टाइम नहीं मिला। जी, और कोई सवाल जी? थोड़ा सा करीब कर देना। अगर वो मारता है तो किस तरह ध्यान करना चाहिए, उसको किस तरह हम सकते हैं कि वो मतलब मारे नहीं और प्यार जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ जी, देखिए जब दूसरा बच्चा हमारे घर में आता है तो जो बड़ा बच्चा है वो एक शौक से गुजरता है। वो किस तरह का शौक है उसको समझाने के लिए मैं एक तकलीफ तसव्वुर से आपको गुजारना चाहता हूँ। वो तसव्वुर ये है, अगर मैं ख़वातीन से ये कहूँ कि एक दिन आपके मियाँ आपसे ये कहेंगे कि मैं एक दूसरी बेगम लाना चाहता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, फिर शाम में दोबारा कहें कि हाँ वो मैंने सुबह में बात कर रहा था ना, तो मैं वाकई आपके लिए आई, मजाक नहीं कर रहे, तो आपके लिए ऐसी बात कर रहे हैं। फिर अगले दिन फिर बैठे हो गए, अच्छा मैं ये बता रहा था कि वो
अगले हफ्ते मेरे जहन में है कि शायद जुम्मा या शायद सैटरडे या संडे के दिन, संडे तक आ जाएगी, या तो फ्राइडे को आएगी या सैटरडे को आएगी, या शायद संडे तक को आ जाएगी आपके आने की बात। फिर उसके बाद एक दिन संडे को आप उन्हें लेकर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? और फिर जब आप उन्हें लेकर आ जाए, यानी आपके हस्बैंड दूसरी बेगम को ले आए, उसके बाद आपसे कहें कि देखो ये छोटी है ना, उसका बहुत ख्याल है। तुमको बड़ी हो, और वो बेचारी जो आई है उसके पास ना कपड़े हैं, ना कंगा है, ना जूते हैं, ना कोई और चीज है, ना खिलौने। अब आपसे कहा जाए अच्छा देखो तुम अपनी कुछ चीजें से, तो आप अपनी चीजें भी उससे शेयर करें, अपना कमरा भी उससे शेयर करें। जो टाइम पहले पूरा आपको मिलता था अब आपको बताया जाए देखो तुम तो बड़ी हो ना, ये छोटी है, तो मैं सारा टाइम अभी इसको दूं, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहने भाई अगर लाना ही था तो ये तो तरीका सही नहीं, मतलब आप बहुत परेशान हैं। जब हमारे घर में दूसरा बच्चा आता है तो पहला बच्चा जो है वो इसी तरह डिस्टर्ब होता है। बात यह है कि कोई भी इंसान चाहे बड़ा हो या बच्चा मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसूल ये है, इंसानी नफ्सियात ये है, बच्चा हो या बड़ा मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा इतना छोटा है कि 3 साल का एक बड़ा बच्चा है और अभी 2.5 साल का बच्चा था और एक छोटा बच्चा अभी आया है, तो बड़े बच्चे के सामने छोटे बच्चे को प्यार ना करें। बड़ा बच्चा अगर आपको आवाज दे तो पहली आवाज में सुने। जिस दिन ऐसा हुआ 2.5 साल के बच्चे ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि वो शोर कर रहा है, मार रहा है, नाराज हो रहा है, छोटे बच्चे से लड़ रहा है, वो कैसे शुरू होता है मैं बताता हूँ। उसने ये देखा, वो पहले आपको आवाज देता था, फौरन सुन लेते थे। अब वो आपको आवाज दे रहा है तो आप कुछ कर रही हैं छोटे बच्चे के साथ, कमरा में बंद। एक मिसाल दे, या आप उसमें इतनी इन्वॉल्व है कि आपने उसकी बात नहीं सुनी, उसको जवाब नहीं दिया, और ये देखा कि अम्मा जान है तो छोटे बच्चे को टाइम दे रही है, हम छोटे बच्चे के साथ, तो उसके अंदर रिएक्शन पैदा होता है। तो आपको इसको सेटल करने के लिए 2 काम करने हैं। एक तो ये कि बच्चों को स्टोरी सुनना है ऐसी जिसमें बहन भाई मौजूद है, बहन भाई की मोहब्बत मौजूद है। ये काम पहले से शुरू कर दें और बाद में भी जारी रखें। एक काम ये। दूसरा काम ये है कि आप बड़े भाई की मौजूदगी में छोटे भाई को प्यार नहीं करें, और बड़े भाई की फरमाइश पर छोटे भाई का तस्करा करें। वो खुद अपने छोटे भाई में या छोटी बहन में दिलचस्पी लेगा और उसकी एक मोहब्बत पैदा होगी। तो और इस अंडरस्टैंड करें कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है, घर की आबादी में अचानक इजाफा हुआ है, उसको समझते समझेगा, तो उसको वक्त चाहिए। जितना वक्त उसके लिए स्पेशली निकाल सकती है निकाल। मारे तो आप जबान से नहीं देखें, अगर वो मार रहा है तो ये बात, एक और बात मैं आपको बताऊं, अहम बात नोट करने की और याद रखने की ये है कि 2.5 साल का बच्चा भी बच्चा ही है। आपके दोनों बच्चे छोटे हैं। जिस दिन आपने ये समझा ना कि एक बड़ा है और एक छोटा है, उससे प्रॉब्लम होगी। आप समझ लीजिए एक छोटा है, दूसरा ज्यादा छोटा है। तो जो छोटा ज्यादा छोटे को हाथ उठा रहा है, इसके ऊपर जबान से रिस्पॉन्स नहीं दे, सिर्फ हाथ पकड़ लो, ठीक है। दूसरी बात, अगर बड़े बच्चे को खेलने का मौका नहीं मिल रहा, उसको ये फील हो रहा है कि मैं अनहर्ड हूं, वो बच्चा जिसकी जबान नहीं खुली, बोलना नहीं शुरू किया, या बोलना शुरू तो कर दिया लेकिन सुनने वाले लोग मौजूद नहीं है, फीलिंग्स ऑफ बीइंग अनहर्ड, या बाहर खेलने कूदने का मौका नहीं मिल रहा, या उसको कंट्रोल कर रहे लोग, ऐसे बच्चे, इनके अंदर
मारने की टेंडेंसी पैदा होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए वो बच्चा जिसकी जबान लेकर बोलना भी शुरू करता है, उसको अपना मुद्दा, अपनी इंटेंट या अपनी बात कहने के लिए पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है और उसको मुश्किल होती है, उसको बहुत इरिटेट होता है कि मेरी बात किसी को समझ में क्यों नहीं आया। तो आप और बड़े क्या करते हैं, क्या है बोल भी दो, क्या कह रहे हो, ये हमारे रिस्पॉन्स होते हैं बच्चे और इरिटेट होते हैं। तो जब तक एक यानी बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है तो वो थोड़ा सेटल होता है, उसको आउटडोर एक्टिविटीज मिलती है वो और सेटल होता है, उसको सुनने वाले लोग मिलते हैं वो और सेटल होता है, और उसके सामने छोटे बच्चे को प्यार नहीं करें और कंपेयर नहीं करें और इस बच्चे को कंट्रोल नहीं करें, सही हो जाएगा अच्छा। और अगर ये मारे तो आप इसका हाथ पकड़ लें, हाथ पकड़ के परीक्षा डालें, ये समझ लें कि बच्चे ने दूसरे बच्चे को छूने की कोशिश में इसका हाथ कर दिया, ऐसे पता नहीं है वो दूसरा वाला नाजुक है तो वैसे उसको चढ़ना जा रहा है, उसको उसको बैठना जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं उसे मारना जा रहा है, उसको बैठना जा रहा है, जैसे वो हमारे ऊपर बैठ जाता है उसको बैठने की कोशिश कर रहा है, ये वाली फीलिंग्स है। अगर आप जबान का भी इस्तेमाल करें, फिर तुमने मार दिया, मना किया है ना, फिर मार फिर तो मारते रहो, जितना आप ये काम जबान के जरिए करेंगी उतना ये मामला खराब है। ठीक है, आप ये मार रहे आपने हाथ पकड़ा, आराम से प्यार से बगैर उसको डांटे डपटे साइड में करिए। बताइए और कोई क्वेश्चन? आंसर मेरा एक थोड़ा आसान सवाल है और सवाल के दो पहलू। एक तो आप अपने बच्चों की तरबियत जिस अंदाज से करना चाह रहे हैं उस तरीके से आने की दूसरी करनी है। और सबसे करीबी धर्म उसका नहीं आ वहाँ नहीं है और बेगम जाती हैं अपने बेगम, तो वो वहाँ पे टीवी मोबाइल फोन बच्चे बड़े तय करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जाना होता है, तो उनकी आदत होने के बहुत चांस है। तो उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए और वो बताया जाए कि वो ये मतलब गैर जरूरी है, किस तरह से बनाया जाए। और दूसरा पहलू ये है कि यही चीज़ एक स्कूल गोइंग से जो हो जाते हैं या जो वही एज का होम स्कूलिंग कर रहे हैं या स्कूलिंग जा रहे हैं, तो यही कैफियत एक स्कूल गोइंग बच्चे में भी हो सकती है पेरेंट्स को कि हम एक मखसूस माहौल चाह रहे हैं लेकिन वो स्कूल जाके ऐसी चीज़ें को ड्रॉ करता है, बहुत सारी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, घर में देखते हैं कि इससे मुखालिफत है तो वो चुप्पी से करना शुरू करते हैं। तो क्या बैलेंस करने का तरीका हमसे? ठीक है,